हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं कि नीट 2024 का PYQ है, जो इस साल की जो नीट के बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज है। क्या इम्पोर्टेंट है ना, आप जो PYQ को सॉल्व करते हो आपको उस एग्जाम के कौन कौन सी चैप्टर से कौन कौन सी क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया लग जाता है बच्चे। इसलिए हम काफी सारे वीडियोस एक जो प्ले लिस्ट में आपके डाला हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक है, हमने 2 या 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98। आखिर का जो 3 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करें बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है ना, क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट इसका फार्मूला है, तो which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe+2n। समझ पा रहे? तो मोहर सॉल्ट जो है बच्चे, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वहां से क्वेश्चन आता है। जो आपकी 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आता है, जो कि सॉल्ट एनालिसिस हो, मोस्टली सॉल्ट एनालिसिस से पूछते, कार्बोनिक या अनायनिक लाइक दिस, तो उनमें से क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चे पूछता है कि which of the following है कि नहीं, which of the following एसिड जो है इसको हम ऐड करने से वो कार्बोनिक हाइड्रोलिसिस को सप्रेस करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन H2SO4 है, डाइल्यूट SNO3 है, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट HCl है। तो बट मोर सॉल्ट की जो फार्मूला बच्चे देखो, इट इज ए डबल सॉल्ट है। ये क्या है ना, डबल सॉल्ट 2 सॉल्ट से बना होता है। यहाँ पे एक सॉल्ट है FeSO4 है, दूसरा अमोनियम सल्फेट है और ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। बच्चे देखो ये बेसिकली जो मोर सॉल्ट है, जबकि इसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है या फॉर्मेशन होता है, क्या होता है जब इसकी क्रिस्टलाइज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, बाय कार्बोनिक हाइड्रोलिसिस होती है। कार्बोनिक हाइड्रोलिसिस होता है। उस कार्बोनिक हाइड्रोलिसिस को सप्रेस करने के लिए, उस कार्बोनिक हाइड्रोलिसिस को सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम कौन सा एसिड इसमें से डालेंगे ताकि जो Fe+2 आयन है वो हाइड्रोलाइज ना हो या इसको प्रिवेंट करे। बच्चे देखो डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। डाइल्यूट H2SO4 से क्या होगा ना, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि H2SO4 जो ब्रेक होता है, एक 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो है कि नहीं, तो वो एसिडिक पार्ट जो है कार्बन जो है, तो एसिडिक पार्ट क्या करता है, उसको सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है। बच्चे दिस इज ऑप्शन कौन सा हो गया ना, सी ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है और यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे पूछता है कि the plot of osmotic pressure pi versus concentration for a solution gives a straight line with slope is equal to 25.73 liter per mole inverse. The temperature at which the osmotic pressure measurement is done, means टेम्परेचर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे। ये जो क्वेश्चन है क्लास 12 से सॉल्यूशन चैप्टर से है, जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि आपको कांसेप्ट पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया है कि ये में 310 डिग्री सेल्सियस, 25.73 डिग्री सेल्सियस, 12.05 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। बच्चे देखो यहाँ पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें और ग्राफ की बात करें, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पाई इज इक्वल टू CRT। आर हो गया, सी हो गया कांस्टेंट है, आर सी हो गया कंसंट्रेशन है, आर हो गया गैस कांस्टेंट है, टी हो गया टेम्परेचर, पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 99 है। वो कहता है कि द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू 25.73 liter per mole inverse. The temperature at which the osmotic pressure measurement is done, मींस टेम्परेचर को निकालना है आपको, है कि नहीं।
उस कंडीशन में आपको अभी देखना है कि बच्चे देखो पाई इज इक्वल टू CRT है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो फार्मूला है ये है, और इस फार्मूला से आपको निकालना क्या है ना, ग्राफ बनानी है कि नहीं। तो ग्राफ बनाने मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर मैं ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ लेकिन x एक्सिस से और y एक्सिस से, है कि नहीं, तो यहाँ पे मेरे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है और यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? तो y ले लिया ये, है कि नहीं, और इसको अगर मैं लेता हूं mx बाय x इंटू m, mx प्लस c आप कांस्टेंट नहीं दिया है, तो m हो गया स्लोप है जो कि RT के इक्विवेलेंट है, क्योंकि x एक्सिस में c ले रहा हूं, तो सीधा जो है क्योंकि पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा स्लोप है, दैट इज इक्वल टू m, दैट इज इक्वल टू RT हो गया स्लोप। ठीक है, और RT की वैल्यू स्ट्रेट लाइन स्लोप RT की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू मुझे दिया 25.73। तो इसका मतलब क्या है ना, RT इज इक्वल टू 25.73, तो R की वैल्यू दिया है 0.083 यहाँ पे दिया है, ठीक है, इंटू T इज इक्वल टू 25.73। So T is equal to 25.73 divided by R है, that is 0.083, तो T is equal to 310 आ जाएगा बच्चे, 310 केल्विन। उसको मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा ना, -273 माइनस कर दूंगा तो सेल्सियस 37, कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। हेलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सी चैप्टर से? ना केमिकल बॉन्डिंग है, वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि दिस इज द केमिकल, है कि नहीं, बॉन्डिंग चैप्टर है और क्लास 11 तो कहते आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो BF3 आज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3 है। करेक्ट ऑप्शन आपको निकले। ध्यान रखना है कि ये आपको जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्ट पूछ रहे या नॉट करेक्ट पूछ रहे। बच्चे इसी में कंफ्यूज होके गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं, है कि नहीं। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आप ध्यान से पढ़ना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहे हैं या नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 कार्बोनेट आयन, और फोर्थ ऑप्शन पूछ रहे 3 रीजनल स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन बच्चे पूछ रहे कि BF3 आज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है ना। BF3 बच्चे देखो यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। जब इसका डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं तो हमेशा डाइपोल मोमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन बोरॉन लेस है तो फ्लोरीन ज्यादा है। तो फिर इन दोनों का बच्चे देखो वेक्टर होने की वजह से रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों ऑपोजिट हो गए तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। तो BF3 आज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, ये ऑप्शन करेक्ट क्या है? नहीं है। अब चलते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, लेकिन NF3 बच्चे देखो ऐसे ड्रॉ होगा, NF और NH, तो F नीचे की तरफ आएंगे लाइक दिस, लेकिन तीनों का नीचे होगी डाइपोल, क्लियर, और ऊपर का लोन पे, सो रिजल्टेंट जो नीचे आ जाएगा। फिर अगर मैं NH3 की बच्चे बात करता हूं, देखो ना यहाँ पे बच्चे देखो चारों को चारों डाइपोल किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। तीनों हाइड्रोजन NH का और एक लोन पेयर का, ये सारे ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट यूनि डायरेक्टेड हो जाएगा, मींस ऐड हो जाएगा। तो है कि नहीं, इन दोनों में से देखा जाए तो इसकी ज्यादा है। बट क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है कि NF3 इज ग्रेटर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और बात आता है कि 3 कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉन फॉर CO3 - 2 आयन ना, कार्बोनेट आयन का बच्चे देखो, है कि नहीं,
CO3, ठीक है नहीं, तो लोन पेयर है, यहाँ 3 आएंगे और इधर ये इसका क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो। बट बच्चे देखो यहाँ पे 3 बन सकता है क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड जो है एक बार यहाँ आया फिर एक बार इसका मतलब ऑक्सीजन के पास आएगा और एक बार यहाँ, तो दिस इज द राइट ऑप्शन है। और यहाँ जब जाएंगे कि वजन के बारे में मतलब रीजनल स्ट्रक्चर 3 होगा, एक्चुअली वजन की 2 रीजनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इस टाइप से, लेकिन क्योंकि इसका एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ जाऊंगा तो ये सिंगल ये डबल हो जाएगा, तो ये 2 स्ट्रक्चर। तो इसलिए बच्चे ये वाला ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए आप मेरे जो वेबसाइट है www.chemistwala.in उसको लॉगिन कीजिए। आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेनी है, आपको कोई क्वेरी है, आपको किसी भी टाइप की अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेरी, यू कैन आस्क देयर। और मेरे YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।